तो वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका, सभी के धड़कन रुक चुका। बहुत ही आनंदित मुकाबला अभी देखने को मिल रहा है। गजब का आगाज़ हुआ है इस नए साल में। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से भारतीयों ने लहराया तिरंगा, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हाथ लहरा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय खेमा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, और सभी खिलाड़ी बिल्कुल इसी तरह से लहरा रहे हैं। और स्पेन खिलाड़ी जो हैं वो उनका मुंह निहार रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारे हैं मनप्रीत, और एक हैं ये हरमनप्रीत, मतलब हर लोगों का कहते हैं कि ये मन के बारे में बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा हरमन के बारे में इनका नाम से रिलेशन आ रहा है। लेकिन ये बोलते हैं नहीं, ये तो मन की बात है, आपका मन कुछ और होगा, उनका मन कुछ और होगा। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, और 13वें मिनट में इन्होंने जो एक चांस लिया था गोल करने का, लेकिन वो सेव कर लिया गया। लेकिन फिर मौका जब मिला, यहाँ पर लोकल बॉय जहाँ पर वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है, उड़ीसा ईस्टर्न इंडिया का यह एक हिस्सा है, वहाँ पर इस राज्य के तीसरे सबसे बड़े सिटी में राउरकेला, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मंदिरों का संख्या है और अपने एंशियंट कल्चर के लिए जाना जाता है राउरकेला या उड़ीसा, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल कल्चर जो है, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है। वो एक होम ऑफ हॉकी कहा जाता है उड़ीसा को। वहाँ पर हॉकी का हार्टलैंड है। वहाँ के सीएम नवीन पटनायक, जो लगभग 5 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये बिरसा मुंडा का स्टेडियम जो आप देख सकते हैं, देखने में ऐसा मन लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मानो यहाँ पर स्विमिंग पूल जैसा कुछ ऐसा लुक आ रहा हो टॉप व्यू से। लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही गजब का खचाखच मैच यहाँ पर देखने को मिला। भरा पड़ा था पूरा दर्शक का यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो गजब का हो चुका है आगाज़। यहाँ पर नए साल में वर्ल्ड कप का आयोजन कर दिया गया है। Opening matches of the World Cup was very interesting between India and Spain. Spain was defeated by India 2-0, taking a lead and maiden victory in this opening match of World Cup done by the top ranker team. बहुत ही यहाँ पर मजबूत स्थिति देखा जाता है। भारत को बिल्कुल 41 साल बाद जिसने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताया, और वहाँ पर दिखाया दमखम कि किस तरह से धनराज पिल्ले और मेजर ध्यानचंद, जिसको बहुत ही बाहर से जर्मन वहाँ पर लीडर हिटलर ने उनको प्रपोजल एक तरह से प्रपोज हम लोग गर्लफ्रेंड को किए। लेकिन यहाँ पर प्रपोज जब कोई बहुत ही बड़ा उस समय उभरता हिटलर जैसा शासक जब यहाँ पर ऑफर दिया कि आप मेरे आर्मी में आ जाओ, इतना मैजिशियन द लेजेंड मेजर ध्यानचंद, ये बिल्कुल उस समय से ही बहुत ही भारत ज़्यादा विकसित और डेवलप हुआ। और अभी तक हम लोगों का नेशनल जो गेम है वो हॉकी ही बरकरार है। इस तरह से भारत ने खेला और सभी ने बधाई दी। भारत जीत गया इस मैच को, और काफ़ी ज़्यादा डिफेंस मजबूत नज़र आया। इससे इस चीज़ को हम इस तरीके से जान सकते हैं कि जब स्पेन ने मैच जब शुरू हुआ तो स्पेन को पहले 25 मिनट में सर्किल में पेनिट्रेट करने नहीं दिया, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति भारत की पकड़ लगातार शुरू से ही बनी रही। और जिस तरह से आकाशदीप ने, जिस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आ रहे थे, लेकिन उसने फिर से दिखाया जुझारूपन अपना कि वो कला अभी भी बॉल चोरी करने की अभी भी उनमें बरकरार है। यहाँ पर आप चोरी करते हो तो कोई पुलिस केस या कुछ ऐसा नहीं होता है। हालांकि जब घरेलू मैदानों में आप जाओ तो वहाँ पर बहुत तरह के डोमेस्टिक सिविलियन वायलेंस के लिए आपको पुलिस, लेकिन जब चोरी करते हो वहाँ तो पुलिस रजिस्टर ये सब आता है। लेकिन यहाँ पर आकाशदीप का बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आकाशदीप का एक टैलेंट उभर कर सामने आया। बॉल चोरी करने में वो काफ़ी माहिर हैं। और लोकल बॉय यहाँ का रोहित दास, ये काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया इसने। और शुरू में ही जब इसने शॉट लिया तो वो शॉट सेव कर लिया, लेकिन उसके बाद तो अमित रोहित दास का यहाँ पर काफ़ी बहुत ही अच्छा एक वो स्लॉटिंग देखा गया। स्लॉटिंग का मतलब कि जैसे सर्किल्स जो आपस में होते हैं मैदान में, वो स्लॉटिंग के बीच का जो फेस ऑफ स्पेस बिटवीन 2 गोलकीपर्स, वहाँ पर स्लॉट किया गया, बहुत ही गजब का। और उसके बाद 13वें मिनट में जिस तरह से यहाँ पर सेव कर लिया गया गोल को हरमनप्रीत के द्वारा, उसके बाद हार्दिक
पांड्या ने गजब का प्रदर्शन दिखाया। हार्दिक यहाँ भी है लेकिन ये पांड्या नहीं है, ये हार्दिक बहुत ही माहिर है। इसने बैक लाइन से जो बॉल को ग्रैब किया, उसके बाद इसने हाफ लाइन से लेकर पूरे बैक लाइन तक ये सोलो रन किया और 4 डिफेंस को जिस तरह से चित कर दिया, धराशायी करते हुए स्पेनिश को, और ये ले गया। और अंत इसका क्या होगा, अंजाम तो वही होगा, समझ गए, गोल हो गया। यहाँ पर भारत को सफलता मिल गई इस गोल से, और पहला गोल इसने इस तरह से दागा और दिखाया कि इस तरह से नया साल का आगाज़ हुआ, जीत का नया उत्साह मिला, सब खुश।